नमस्कार दोस्तों, स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में जिसका शीर्षक है गुणातीत मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष को एक बार फिर गुणातीत मैं के ऊपर क्या कहते हैं। तुम्हारी कोई भेद नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, तुम्हारी किसी के साथ तुम्हारी कोई द्वंद्व नहीं है। और क्या गुणातीत है, तुम गुणातीत, गुण का अतीत, गुण तुमको है भी नहीं। और फिर गुण कहाँ से आया ना? वो असली मैं का जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंबों में शक्ति गुण का खेल होता है, लेकिन असली मैं में शक्ति गुण का खेल नहीं होता। प्रज्ञान पुरुष ने कहा, तुम्हारा कोई भेद नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, किसी के साथ तुम्हारा कोई द्वंद्व नहीं है। और क्या? गुणातीत, तुम गुणों के अतीत हो, तुम्हारा कोई गुण नहीं है। फिर गुण कहां से आया? असली मैं का जो प्रतिबिंब है उसमें शक्ति गुण का खेल होता है, लेकिन असली मैं में शक्ति गुण का खेल नहीं है। अर्थात असली मैं में सात्विक, राजसिक, तामसिक जो गुण हैं उन गुणों का कोई खेल नहीं है, लेकिन असली मैं जो गुणातीत है उसके बगैर ये सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण खेल नहीं सकते हैं। तो हम पिछली कड़ियों से बातचीत करते आ रहे हैं कि ये सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण हैं क्या। अगर किसी को इच्छा हुई है कि अपने स्वघर में उसको वापस जाना है, तो जाने के लिए उसको करना क्या है? पहले साधक बनना है, साधक से सिद्ध होना है, सिद्ध होके महासिद्ध होना है। तो ये साधक बनने के लिए क्या सुधार उसको अपने अंदर करना है, इसलिए गुणों की चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। तो हम काफ़ी हद तक कर चुके थे पिछली कड़ी में। पिछली कड़ी का जो लास्ट पॉइंट था उस पर मैं चला जाता हूँ। यह है पेज 81, ब्रह्म आत्म विद्या प्रथम प्रवाह। इसका लास्ट पॉइंट जो है वो ये है, तीनों गुणों का समाहार। ये तीनों गुणों का समाहार क्या है? जो है प्रकृति, उसमें तीनों गुणों का व्यवहार या प्रकाश बहुत ही रहस्यमय है। कारण वह बोध के साथ युक्त होकर भी बोध के स्वरूप को अवगत नहीं होने देती है। इस पे हमने चर्चा कर ली थी। प्रकृति है अघटन घटन पटी ऐसी, ये बोल के हम थोड़ी डिटेल में चर्चा कर चुके थे। प्रकृति के तीनों गुण से युक्त होने पर ही बोध स्वरूप शुद्ध आत्मा का देह और संसार बंधन आता है। देह बंधन एवं संसार बंधन। इन तीनों गुणों में सत्व गुण है निर्मल, ज्ञान का प्रकाशक, सुखासक्ति और ज्ञानासक्ति है इसकी विशेषता, यह भी बंधन का कारण है। रजोगुण है क्रिया प्रधान, अहंकार अभिमान है उसकी विशेषता, कामना वासना है उसके लक्षण, यह भी बंधन का कारण है। तमोगुण का धर्म है निष्क्रियता, जड़ता, निद्रा, आलस्य, शोक, मोह इत्यादि, ये तो बंधन का कारण हैं ही। तो ये तीनों गुण, इवन सात्विक गुण बंधन का कारण है, क्योंकि सत्वगुणी आदमी को भी एक अहंकार आता है, एक सुखासक्ति आती है, एक आनंद की आसक्ति आ जाती है, वो आनंद का पिपासु हो जाता है, वो जो आनंद सात्विक गुणी आनंद है। तो क्या किया जाए, ये एक प्रश्न आता है। बात सिर्फ आती है फिर गुणातीत मैं के ऊपर। आगे क्या कहते हैं देखें, सद्भावना के सत्व गुण में आया जा सकता है। सत्व गुण के आसपास ही राजसिक और तामसिक गुण रहते हैं। किसी भी समय वह सत्व गुण को आवृत कर सकते हैं एवं करते भी हैं, लेकिन सत्व के ऊपर जो शुद्ध सत्व गुण है वहां प्रतिष्ठा होने से स्खलन अर्थात पतन का डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि विकृत होने की संभावना समाप्त हो जाती है। अब देखिए, इतनी डिस्कशन करके डिटेलिंग देने के बाद वो समाधान दे रहे हैं। समाधान क्या दे रहे हैं कि शुद्ध सत्व गुण, जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं अलग अलग एपिसोड्स में, शुद्ध सत्व गुण पे पहुंचना है, क्योंकि सात्विक गुण कभी सात्विक गुणी पुरुष का भी स्खलन हो सकता है।
हम जगत में बाय वक़्त ऐसे लोगों को मीट करते हैं जो बहुत उच्च कोटि के हम कहते हैं, अर्थात जिनके अंदर सात्विक गुण का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। लेकिन उन लोगों का भी पतन होते हमने काफ़ी देखा है। ये पतन कैसे हो जाता है? क्योंकि सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण हमेशा इकट्ठे चलते हैं, अविभाज्य। ये हमने आलोचना की है पिछले एपिसोड्स में। अब सात्विक गुण बढ़ गया बहुत, लेकिन राजसिक गुण और तामसिक गुण कभी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे ही मौका पाते हैं तुरंत अपना सर खड़ा कर देते हैं। इसलिए सात्विक गुणी मनुष्य का भी पदस्खलन हो जाता है, वो पतन की ओर बढ़ जाता है। यही बात यहाँ बताई गई है। लेकिन सत्व के ऊपर जो शुद्ध सत्व गुण है, वहाँ प्रतिष्ठा होने से स्खलन का डर समाप्त हो जाता है। अर्थात हमारे अंदर जो केंद्रीय स्थिति है, हमारी ईश्वरीय स्थिति है, वो है शुद्ध सत्व गुण की स्थिति। वहाँ राजसिक और तामसिक गुण खेलते नहीं हैं। उस स्थिति में ये डर समाप्त हो जाता है। आगे कहते हैं, शुद्ध सत्व गुण के लक्षण हैं समता, एकता, एकत्व, पूर्णता, नित्यता, अभिन्नता, अखंडता, अपनत्व, स्वयंता, प्रवृत्ति। देखिए, यहाँ पे दो नहीं रह गए, अर्थात हर चीज एक के ऊपर स्टैंड कर रही है। कैसे? समता। समता मीन्स कभी भी कोई उतार चढ़ाव नहीं है, यानी एक में प्रतिष्ठा, एकता, एकत्व है ही। पूर्णता, पूर्णता में अपूर्ण प्रतिभात हो सकता है, लेकिन अपूर्ण पूर्ण को कभी भी गिरा नहीं सकता है, पूर्ण को कभी भी इफेक्ट नहीं कर सकता है। नित्यता, जो नित्यता है वो नित्यता यानी इटर्निटी, जिसका न पास्ट है, न प्रेजेंट है, न फ्यूचर है। इट इज एज इट इज फॉर ऑल टाइम, ऑल डिवाइन फॉर ऑल टाइम एज इट इज। हम बाबा ठाकुर की एक बात सुनते हैं, अभिन्नता, ये भिन्नता का बोध, सेंस ऑफ अदरनेस, जो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो चला जाता है। अखंडता, खंड बोध नहीं रहता। अपनत्व, अर्थात अपन के अलावा कुछ दिखता नहीं है, ये भी हम आलोचना कर चुके हैं। स्वयंता, केवल स्वयं ही स्वयं ही स्वयं है। स्वयं के साथ स्वयं का खेल, स्वयं से जब पूर्ण रूप से साक्षात्कार होके तादात्म्य हो जाता है, तो ये स्वयं का खेल हो जाता है। तो वहाँ पे कोई राग, कोई द्वेष, कोई भिन्नता, कोई खंडता रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आगे कहते हैं, तमोगुण के भाव के साथ युक्त होने पर देह बुद्धि, रजोगुण के भाव के साथ युक्त होने पर कर्म प्रवृत्ति, सत्वगुण के भाव के साथ युक्त होने पर अनुभूति, सुखासक्ति तथा बोधासक्ति। बोधासक्ति, बोध के प्रति आसक्ति, अर्थात बोध के प्रति वो पिपासु हो जाता है। बोध के प्रति आसक्ति यानी मुझे बोध चाहिए, मैं बोध स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहता हूँ। ये भी सही नहीं है। बोध में प्रतिष्ठित व्यक्ति कभी ये बात नहीं बोलेगा, क्योंकि वो खुद बोध ही है। जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि भगवान कभी जाप करेंगे कि मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान। मनुष्य कभी जाप करता है मैं मनुष्य, मैं मनुष्य, मैं मनुष्य। सिमिलरली बोध में प्रतिष्ठित प्रज्ञान पुरुष कभी नहीं बोध के बारे में या बोध के प्रति उसकी आसक्ति होगी, क्योंकि वो बोध स्वरूप खुद है। तो ये जो बोधासक्ति की बात हो रही है, ये हो रही है सात्विक गुणी मनुष्य की, अर्थात गुणों के उच्च पायदान पे जो है उसकी बात हो रही है, उसकी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, जिन चीज़ों से वो प्रभावित है। आगे क्या है? शुद्ध सत्व गुण के भाव के साथ युक्त होने पर सत्यानुभूति, सत्य की अनुभूति, और ईश्वरानुभूति, ईश्वर की अनुभूति। देखिए कैसे फर्क हो गया। सत्वगुण से शुद्ध सत्वगुण में आए तो सत्य की अनुभूति है, उसके अंदर दूसरा कुछ है ही नहीं, ईश्वर की अनुभूति है। चारों तरफ केवल ईश्वर ही ईश्वर हैं, मैं भी और बाकी सब कुछ भी। लेकिन तुर्य अब आ गए बिल्कुल ईश्वरानुभूति के बाद जो पक्का मैं की स्थिति है, उसमें क्या? लेकिन तुर्य अर्थात गुणातीत,
तथा भावातीत बोध है तत्वानुभूति या स्वानुभूति। तत्व अर्थात प्रिंसिपल, अर्थात रियलिटी, रियलिटी की अनुभूति, वो रियलिटी जिस रियलिटी में कभी किसी किस्म का कोई मिलान, कोई कुछ है ही नहीं, जिस रियलिटी में जग नहीं है, कुछ भी मूवमेंट, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कुछ नहीं है, जिस रियलिटी में ईश्वर भी नहीं है, वो रियलिटी एज इट इज था, है और रहेगा, वो है आई रियलिटी। एक संज्ञा बाबा ठाकुर के अंदर निकली है, मैं तत्व, आई रियलिटी। तो ये जो रियलिटी की बात हो रही है वो ये रियलिटी है, तत्वानुभूति, स्वानुभूति, आई रियलिटी, स्वयं की अनुभूति। कहाँ? स्वयं में। किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा। किसके लिए? स्वयं के लिए। स्वयं की अनुभूति स्वयं के द्वारा, स्वयं में, स्वयं के लिए, ये है स्वानुभूति। यहाँ भी कोई प्रश्न ही नहीं उठता है किसी दूसरी चीज का स्वयं के सिवाय। तो स्वयं से साक्षात्कार कंप्लीट होके आइडेंटिटी एंड यूनिटी जब होगी, तादात्म्यता जब कंप्लीट हो जाएगी, तो ये है स्वयं का हाल। स्वानुभव देव कहलाएंगे तब वही इंसान जो कुछ दिन पहले तक नानात्व भवत्व में जी रहे थे, लेकिन बहुत प्रयास था, बड़े व्याकुल थे। ये व्याकुलता ही कारण होता है कि एक इंसान अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसकी पराकाष्ठा है तुरीयातीत, वह है नित्य अद्वैत अभेदाभेद तत्व का परिचय, यही है पक्का मैं बोध। देखिए, तुरीय के बाद एक संज्ञा और बाबा ठाकुर के मुंह से सुनी है, तुरीयातीत, तुरीय के अतीत। अब ये जो तुरीयातीत अवस्था है, इसका इंडिकेशन जो बाबा ठाकुर से मिला है, उसमें एक शब्द और उन्होंने कहा है, नित्य अद्वैत। नित्य अद्वैत अर्थात इटर्नली नॉन डुअल, जिसमें द्वैत भाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन ये जो डिफरेंस बिटवीन तुरीय एंड तुरीयातीत है, ये इतना सटल है जो कि शब्दों में, अल्फाजों में बयान नहीं हो सकता है। लेकिन उनकी बातों में चूंकि इंगित किया हुआ है, इसलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं। अभेदाभेद, भेद भी नहीं, अभेद भी नहीं, अभेदाभेद तत्व का परिचय, यही है पक्का मैं बोध। अब दोस्तों, यही पक्का मैं हम हैं। देखिए किस चीज को भूले बैठे हैं, जो कि पूर्ण था, पूर्ण है, पूर्ण ही रहेगा, उस चीज को हम भूल के बैठे हुए हैं। और जो भी कुछ बोध लिए चल रहे हैं, हमेशा शांति और स्थिति नहीं पा रहे हैं, हमेशा उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं। तो जरा सोच के देखना है हमें कि हम किस चीज के लिए अपनी जिंदगी में व्याकुल हों। समथिंग विच इज एफिमरल, अर्थात जो आज है कल नहीं है, जो कि समाप्त हो जाएगी, जो क्षय हो जाएगी, जिसमें क्षय है वृद्धि भी है, दोनों चीजें चलती रहती हैं। या मैं कुछ ऐसी चीज को ढूंढूंगा जो कि परमानेंट है और मेरे ही अस्तित्व से पूर्ण रूप से लिंक्ड है, इनफैक्ट मेरा ही अस्तित्व है। ये कड़ी हमारी समाप्त नहीं हुई दोस्तों। हम ब्रह्म आत्म विद्या भाग 2 में जाएंगे और उसके अंदर भी बड़ी अच्छी व्याख्या है इसके ऊपर। तो मैं चाहूँगा कि अगली कड़ी में भी हम लोग इस पे ही चर्चा रखें, गुणातीत मैं के ऊपर। वहाँ जाके समाप्त होगी ये हमारी डिस्कशन। आइए हमारे प्रथा अनुसार सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष का एक उद्गत भजन। गोपाल गोविंद हरि नारायण, वासुदेव हरि नंदन नंदन, गोपाल गोविंद हरि नारायण, वासुदेव हरि नंदन नंदन, गोपाल गोविंद हरि नारायण। केशव यादव जनार्दन, मुकुंद माधव मधुसूदन, गोपी जन वल्लभ वृंदावन,
प्रीतम श्याम सुंदर हरि मोहन प्रीतम मोहन प्रीतम मोहन प्रीतम गोपाल गोविंद हरि नारायण 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 गोपाल गोविंद हरि नारायण कृष्ण मुरारी पुरुषोत्तम कृष्ण मुरारी पुरुषोत्तम 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 कृष्ण मुरारी पुरुषोत्तम मदन मोहन हरि राधा रमण मदन मोहन हरि राधा रमण राधा रमण हरि राधा रमण राधा रमण हरि राधा रमण राधा रमण गोपाल गोविंद हरि नारायण वासुदेव हरि नंदन नंदन गोपाल गोविंद हरि नारायण जगन्नाथ हरि अकारण कारण जगन्नाथ हरि अकारण कारण अक्षर ईश्वर हरि ब्रह्मयात्मा सनातन ब्रह्मयात्मा सनातन ब्रह्मयात्मा सनातन ब्रह्मयात्मा सनातन ब्रह्मयात्मा सनातन गोपाल गोविंद हरि नारायण गोपाल गोविंद हरि गोपाल गोविंद हरि गोपाल गोविंद हरि गोपाल गोविंद हरि नारायण विधाता विधान हरि देव देव परम विधाता विधान हरि देव देव परम सच्चिदानंद घन सत्ता शक्ति अपन सच्चिदानंद घन सत्ता शक्ति अपन सच्चिदानंद घन 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 सत्ता शक्ति अपन अंतर बहिर् शून्य हरि सर्वसम हरि सर्व
स्वबोध में स्वभाव में हरि स्वानुभव देव स्वयं स्वबोध में स्वभाव में हरि स्वानुभव देव स्वयं स्वानुभव देव स्वयं स्वानुभव देव स्वयं गोपाल गोविंद हरि नारायण वासुदेव हरि नंदन नंदन गोपाल गोविंद हरि नारायण वासुदेव हरि नंदन नंदन वासुदेव हरि